आत्मीय स्वजनों का हृदय से स्वागत करता हूं। इतना समय आपको इसीलिए समझाया गया, आप भले उसका भी कदर नहीं करें, लेकिन हमें आपसे इतना गहन आत्मीयता है, प्यार है, अपनत्व है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी बिटिया के साथ इस प्रकार की कोई दुर्घटना घटे जो आरजीपीवी गेट के सामने 20 वर्षीय अनामिका के साथ घटी। डंपर पीछे से आया, कुचल गया उसको। मैंने दूसरे दिन भास्कर में उसका फोटो देखा, बहुत सुंदर निर्मल लड़की थी। अब 20 साल की उम्र में आप सोच सकते हैं, ये मत मारो, ये नहीं चलेगा। अगर मैंने उसको बहुत सुंदर और निर्मल लड़की कहा तो आपके मन में आ गया, कह रहे भाऊ को क्या मालूम ये सुंदर होती है, ये निर्मल होती है। ये हमारी मानसिक विकृति दर्शाती है। आपको सरकारी आंकड़े बताता हूं कि हर साल इस देश में प्रतिवर्ष 10 लाख लोग सिर्फ एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं। घायल कितने होते हैं, हाथ पांव कितनों की टूटते हैं, सदैव के लिए अपंग कितने हो जाते हैं, उसका कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। लेकिन 10 लाख लोग हर साल इस तरह से एक्सीडेंट्स में मर जाएं, ये कितनी दुख की बात है। यानी 10 लाख परिवार सिर्फ जरा सी लापरवाही, जो राय साहब ने बताए नियम, उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते तो शायद बच जाते। ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, इसीलिए उसको इतना समय दिया गया। जब हम न होंगे तो फिर क्या होगा? अरे हम मर गए तो दुनिया तो प्रलय हो गई ना हमारे लिए। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। अरे हम न होंगे तो गया ना सब कुछ हमारा। तो इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं, फ्रेंड सच्चा बोलते हैं ना हम, कोई सच्चा फ्रेंड नहीं है। अगर हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम खटिया पे पड़ गए, कोई पूछने नहीं आता है भाई, क्योंकि हमारी उपयोगिता खत्म हो गई। परिवार वालों के ऊपर हम बोझ बन जाते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। आप सबको आपके माता पिता ने यहां भेजा है, किस अपेक्षा के साथ, कितनी उम्मीदें हैं उनकी, कभी आपने सोचा है? हम जब पैदा हुए कितने छोटे से थे, उठाने में ही डर लगता है छोटे बच्चे को। क्या ये सही है क्या? इसका एहसास हमें तब होता है जब हम खुद मां बनती हैं। कितने कष्ट हैं गर्भ धारण से लेकर के प्रसव वेदना सहने, और उसके पालन पोषण में कितने कष्ट हैं। उस मां की कुर्बानियों का कोई मोल नहीं बेटा। उसका मोल यह है कि हम हृदय से उनके प्रति कृतज्ञ रहें और उनके अपेक्षाओं पर खरे उतरने का पूरा प्रयास करें। मर्यादापूर्ण, शालीन, नम्र व्यवहार करें उनसे, उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करें। क्योंकि सिर्फ इस संसार में 3 लोग हैं जो हमारी प्रगति देख करके खुश होते हैं, बाकी सब लोग ईर्ष्या करते हैं, भले हमारी बहुत फास्ट फ्रेंड हो। माता पिता और गुरुजन, बाकी सब हमारी फास्ट फ्रेंड है, और हमने उसे ज्यादा नंबर ले लिए। क्या बोलती है? अरे नकल करके आगे बढ़ गई, नहीं तो ये मेरे साथ पढ़ी है, मैं जानती नहीं हूं क्या? डफर है डफर। और खुदा न खास्ता यदि हम फेल हो गए और वो पास हो गई, कितनी भी अंतरंगता हो हमारे लिए, वो रुक जाएगी हमारे क्लास में? नहीं, उसका अब नए मित्र बनेंगे जो नए क्लास में गई,
हमारे साथ बात भी नहीं करेगी अब वो। तो काहे की फ्रेंडशिप कुछ नहीं है, ये सब धोखा है। कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं। बातों का क्या? हमको यहाँ पर माता पिता ने भेजा है, भगवान ने हमको इतना सुंदर शरीर दिया है, किसी प्रकार की अपंगता नहीं है। मैं आपको दिखाऊं, इंदौर में महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ में सूरदास बच्चियां रहती हैं, लगभग 150-200 के बीच है। विभिन्न कारणों से, कोई बचपन से हैं, उनके माँ ने कुछ एंटीबायोटिक ले लिए, या कभी चेचक होता था उधर, या कुछ भी कारण रहा है। बहुत सुंदर, देखने में आप जैसी, लेकिन ज्योति नहीं होने की वजह से अब 2 मिनट आंखें बंद करके और काम करके देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि नेत्र ज्योति कितनी महत्वपूर्ण है। उसके सिवा जीवन में कुछ भी करना कितना दुष्कर है। और शरीर में और कोई भी बीमारी हो, पेट में कोई तकलीफ है, ऑपरेशन हो जाए एक बार, फिर रीऑपरेट भी हो जाता है, नहीं भी हो तो भी कैसे भी करके आदमी पुलान कर लेता है। लेकिन जिसकी नेत्र ज्योति चली जाए, वो किसी को देखेगा ही नहीं, तो कैसे बोलेगा मेरे को पानी का एक गिलास दो। विशेष रूप से मैंने देखा पहाड़ी इलाकों में, उनके लिए जीवन एक बोझ है। एक भी कदम यदि गलत पड़ गया तो हजारों फीट नीचे जाके खाई में गिरेंगे। वो भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान इस जीवन से तो हमें अच्छा है, उठा लो। ये मोहताजी का जीवन बहुत खराब है। यदि इस प्रकार से हम लोग लापरवाह रहे तो हमें जो भगवान ने इतनी सुंदर निरोग काया दी है, उसका सदुपयोग हम नहीं करेंगे और लापरवाही से उसमें अपंगता पैदा कर देंगे। और विशेष रूप से जो यहाँ ब्रेन इंजरी है, कई बार इसमें मैंने देखा लोग कामों में चले जाते, सालों कामों में पड़े रहते हैं, कईयों की मेमोरी लॉस हो जाती है परमानेंटली। इसीलिए इतना समय दिया गया इस महत्वपूर्ण विषय को। इसलिए मैं आपको करबद्ध निवेदन करता हूं, अपने लिए न सही तो अपनी उस मां के लिए। मां का महत्व क्या है, ये टेबल कैलेंडर है, ये आप सबको यहां से जाने के समय दिया जाएगा, ताकि आपको कम से कम, और किसी का नहीं तो अपने मां की कुर्बानियों का स्मरण रहे। उसने हमारे लिए कितने कष्ट उठाए हैं, हमारा दायित्व क्या है। जब ये आपको याद रहेगा तो यहां पर आने के बाद में आप अपने दायित्वों को कभी भुला नहीं पाएंगे। आप यहां आई हैं पढ़ाई करने, अच्छे संस्कार प्राप्त करने। उसके लिए आवश्यक है शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ ही नहीं वरन सुदृढ़ भी रहें, ताकि जीवन के उतार चढ़ावों में, परीक्षा के समय में जब नींद कम मिले तो हम बीमार नहीं हों। साथ ही साथ कभी हमें हमारी भावनाओं को कोई ठेस पहुंचाए तो हम उससे उद्वेलित नहीं हों। अपने मानसिकता को संभालना सीखें। ये 2 बातें बहुत जरूरी हैं। पहला, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए 2 बातें चाहिए। पहला तो जिन चीजों को खाने से हम बीमार पड़ते हैं, कौन सी चीजें खाने से बीमार पड़ते हैं आप अच्छी तरह जानती हैं, जानती है ना। जो नहीं जानती हाथ ऊपर करे, जानती हो सब लोग। पहले तो उनका खाना बंद करें, सप्लाई बंद करें ना पहले। अब वो चीजें खाएं जिसके खाने से हमें स्वास्थ्य मिलता है। वो चीजें कौन सी हैं? 3 कसौटियां उस पर खरी उतरे वो चीज सही है। पहली तो स्वादिष्ट हो। स्वादिष्ट नहीं होगी तो हमारे जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो सीक्रेट नहीं होंगे, डाइजेशन सही होगा ही नहीं। और स्वादिष्ट नहीं होंगी तो हम खाएंगे क्यों? स्वाद के वशीभूत होकर ही तो हम सब कुछ खाते हैं। दूसरा, पौष्टिक हो।
जंक फूड स्वादिष्ट तो लगता है लेकिन पौष्टिकता नहीं उसमें। हमारे शरीर को जितने मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जिसकी जरूरत है वो उससे हमको मिलना चाहिए। तीसरा, सुपाच्य हो, ऐसा नहीं अंदर जाके पेट पे लोड पड़ जाए, हम कुछ नहीं कर पाए, आलस छा जाए, पूरी जीवनी शक्ति उसके पाचन में लग जाए और पाचन के बाद हमें इतनी कम कैलोरीज उसमें से मिले, खर्चा ज़्यादा और आमदनी कम, आमदनी 98 और खर्चा रुपया। ये काम क्यों करे भाई? कुछ भी खाने से पहले हम ये सोचें कि क्या ये भोजन सही है। ये 3 बातों की कसौटियों पे कसेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम, योगासन, जॉगिंग कुछ न कुछ सवेरे जरूर करें, तो दिन भर के लिए हमें एक ऊर्जा मिलती है। आप लोगों में से कितने लोग करते हैं बाबा रोज? हाथ ऊपर करो। अच्छी बात, मेरे को खुशी है कि कम से कम आप में सच बोलने का साहस है। जो व्यक्ति जानता है कि मैं गलत राह पे जा रहा हूं वही तो कल सही राह पकड़ेगा, और जो जानता ही नहीं है कि मैं गलत राह पे जा रहा हूं तो वो सही राह कब पकड़ेगा भाई? वो तो गलत राह को ही सही समझ रहा है ना। आज यहां से आप उठने से पहले महसूस कर लेंगी कि यदि हमें जीवन में सफल होना है तो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से न सिर्फ स्वस्थ रहना है वरन सुदृढ़ भी रहना है। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमारा खान पान, जो हमने बताया कि बीमारी पैदा करने वाला जो खाद्य पदार्थ हैं उनको हम न खाएं पिएं। पीने के ये जो कोल्ड ड्रिंक्स आ रहे हैं आजकल, उसमें आप देख रहे हो क्या हो रहा है, कितनी मिलावट है, ओरिजिनल भी नहीं मिल रहे। हालांकि ओरिजिनल भी नुकसानकार हैं, लेकिन उसमें भी आज हर चीज में मिलावट है, हर चीज की नकल मिल रही है। अभी आया दिल्ली में 5 रुपए में लस्सी का गिलास मिलता है, वो सब यूरिया से बना हुआ दूध का वो लस्सी, अखबारों में आता रहता है। आप लोग यदि अपने शरीर का खुद ख्याल नहीं रखेंगी और स्वाद के वशीभूत होकर के ऐसी चीजें खाएंगी जो आगे चल के आपको बीमार करें, तो आपको बीमार होने से भगवान भी नहीं रोक सकता। उसने विवेक दिया है, हमें वो समझाता है कि ये आप मत खाओ। हमारे जबान के ऊपर 1 सेंटीमीटर के डायमीटर में टेस्ट बड्स हैं। सिर्फ उसको संतुष्ट करने के लिए हम पूरे शरीर को दांव पर लगा दें, ये कहाँ की समझदारी है? न सिर्फ हम अपने शरीर को दांव पर लगा रहे हैं, वरन हमने माता पिता के और हमारे गुरुजनों के अरमानों को भी दांव पर लगा देते हैं, हमारे उज्जवल भविष्य को भी दांव पर लगा देते हैं। मैं नहीं समझता कि आप लोगों में कोई ऐसी मूर्ख बिटिया होगी कि इतना ज्यादा बलिदान सिर्फ स्वाद के लिए करे, 1 सेंटीमीटर के टेस्ट बड्स के सेटिस्फेक्शन के लिए इतनी ज्यादा कीमत चुकाए। है कोई आप में से? है क्या? है क्या ऐसी मूर्ख यहां पर? नहीं है ना? ठीक। दूसरी बात आई, हमारी मानसिकता विकृत न होनी चाहिए। अगर मानसिक विकृति आ गई तो कंसंट्रेशन नहीं जमेगा। इसीलिए योगासन, प्राणायाम और ध्यान, मेडिटेशन सिखाते हैं। मेडिटेशन जो करता है उसका पढ़ाई में कंसंट्रेशन एकदम जम जाता है। आपको मालूम है, स्वामी विवेकानंद जी जब कोई भी पुस्तक पढ़ते थे, एक बार पढ़ लेते थे, उनको याद हो जाता था कि कौन से पेज पर क्या लिखा हुआ है। आप पूछ सकते हैं, पेज नंबर बताओ, वो बता देंगे उस पर क्या लिखा है, या बात बताओ, ये बात कौन से पेज पर है, वो बता सकते थे। हम लोगों में भी वही शक्ति है, बशर्ते हम उतना गहरा एकाग्रता के साथ अध्ययन करें। और एकाग्रता हमारी तब होगी जब हमारी मानसिकता विकृत न हो, नहीं तो मन में इधर नजरें किताब में रहती हैं, उसको कुछ मत कहो, नजरें किताबों में रहती हैं
और ध्यान कहीं और भटकता रहता है, तो फिर याद क्या रहेगा, मेमोराइज क्या होगा? बेटा न हंसो न पीछे देखो। अभी जो हंसेगी ना आगे रोना पड़ेगा। मैं वो बात आपको बता रहा हूं, जीवन में कोई नहीं बताएगा। आप अपने विवेक से पूछना, यदि आपका विवेक बोले कि हाँ ये सही है तो आप मानो, अन्यथा नहीं मानो। अगर विद्यार्थी का मन पढ़ाई में एकाग्र नहीं हुआ, क्या पढ़ेगी, क्या लिखेगी एग्जाम में वो? अब हम सोचें, जिस तरह हमें शरीर को बीमार करने वाली चीज़ों को हमने ढूंढ निकाला, स्वस्थ रखने वाली चीज़ों को भी हमने ढूंढ निकाला, ठीक इसी तरह हमारी मानसिकता को विकृत करने वाली कौन सी चीज़ें हैं और मानसिकता को स्वस्थ रखने के लिए कौन सी चीज़ें हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन बताएगा? आप में से कई लोग, मैं जानता हूं, इस मामले में बहुत कुछ जानकारी रखते हैं। अभी नहीं बताओ तो नहीं बताओ, मैं बता देता हूं, फिर आप कहोगे हाँ सही बात है, सही बात है, क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूं इसका, ठोकर खा के ही संभला हूं। अभी भी 24 घंटे सजग रहना पड़ता है, नहीं तो ये मन है इतना चंचल है, कहीं का कहीं चला जाता है एक क्षण में, फिर लाकर उसको अपने विषय पे लाना पड़ता है। हमारे मस्तिष्क पे, हमारे मन पे, हमारे विचारों पर हम जो कान से सुनते हैं और आंखों से देखते हैं, उसका तत्काल प्रभाव पड़ता है। अच्छी बातें सुनेंगे, अच्छे दृश्य देखेंगे तो अच्छे विचार पैदा होंगे, अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे। यदि तो आप इन बातों को अपने विवेक के कहे अनुसार, अपने ज़मीर के कहे अनुसार जीवन में उतारें, जीत आपकी होगी। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद परम श्रद्धेय